बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास फिज़िक्स की जो बुक है बेटा उसकी जो चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज जो है बेटा उसके न्यूमेरिकल नंबर जो है बेटा 3 जो है 8.3 वाला न्यूमेरिकल हमने जो है सॉल्व करना है। तो अब बेटा इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें जो स्टेटमेंट में गिवन डाटा दिया हुआ है वो क्या कहता है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार। क्या कहता है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार, यानी आपने इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करना है बेटा, डेल्टा एल आपने फाइंड करना है, ये मालूम करना है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग और एल्यूमिनियम बार जो है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है बेटा, वो 2 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, और उसको बेटा गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर कहाँ से, T1 जो उसका पहला टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से हम उसको 20 डिग्री तक जो है गर्म करते हैं, यानी पहला टेम्परेचर 0 डिग्री है और दूसरा टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री है। तो बेटा हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लिया। ये कैसे आया ये भी मैं अभी बता देता हूँ। उसके बाद कहता है द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 इंटू 10 की पावर -5। ये बेटा लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, इसको हमने लिख लिया, उसको अल्फा से लिखते हैं। और आपने चेंज इन लेंथ फाइंड करना है, डेल्टा एल फाइंड करना है बेटा। और ये डेल्टा एल फाइंड करने का जो फार्मूला है ये हमने अपना टाइम बचाने के लिए सारी चीज़ें पहले लिख ली हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। एक चीज़ तो ये याद रखें, कहता है कि एल्यूमिनियम की हमारे पास बार है और उस एल्यूमिनियम की जो सलाख है उसके आपने क्या करना है, गर्म करना है, 0 डिग्री से 20 डिग्री तक गर्म करना है। और बेटा उसकी लेंथ कितनी है, टोटल 2 मीटर है। और उसका जो टेम्परेचर उसका कोफिशिएंट है किसका बेटा, लीनियर एक्सपेंशन का, वो उसकी वैल्यू भी दी हुई है। और गर्म करने के बाद जब 0 डिग्री से 20 डिग्री तक टेम्परेचर उसका चेंज करेंगे तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा वो आपने फाइंड करना है। ये बेटा डिग्री को आपने केल्विन में चेंज किया है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज किया है, जो डिग्री की वैल्यू होती है बेटा आपके पास सेल्सियस के अंदर उसमें 273 ऐड कर देते हैं। पहले 0 थी, 273 ऐड करेंगे तो 273 ही आएगा। दूसरी 20 थी, उसमें 273 ऐड करेंगे तो 293 आ जाएगा। ये वैल्यू केल्विन में आई हुई है। अब बेटा ये फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू T2 माइनस T1। ये बेटा फार्मूला लगाया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की कितनी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू थी 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। उसके साथ मल्टीप्लाई लेंथ, वो कितनी है बेटा, 2 मीटर, ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 2। और उसके बाद T2 कितना है बेटा हमारे पास, T2 था हमारे पास 293, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लेना है, 293 माइनस T1 था 273, ये वैल्यू बेटा पुट की। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये 2.5 इंटू 10 की पावर -5 ऐसे ही, मल्टीप्लाई ये 2 भी ऐसे ही। अब बेटा इसको ज़रा आप दोनों को माइनस कर लें, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 20 आ जाएगा आपके पास। अब 2.5 इंटू 10 की पावर -5 और ये बेटा 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर पकड़ते हैं और यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, 2.5 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 2.5 मल्टीप्लाई 40, तो ये बेटा आ जाएगा 100 और साथ ये 10 की पावर -5। ये बेटा आपकी चेंज इन लेंथ आ गई। इसमें जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसमें 10 की पावर नहीं है, तो बेटा इसका पॉइंट कहाँ पे है, ये है। और 10 की पावर है -5, इसको ख़त्म करना है तो पॉइंट को 5 डिजिट आपने लेफ़्ट की तरफ पीछे लेके आना है, तो वो बन जाएगा बेटा 0.001, यानी ये वैल्यू थी आपकी, यहाँ पे पॉइंट था 100। इधर से 1 2 3 4 और 5 डिजिट हम पीछे ले आए तो कितना बन गया बेटा, 0.001। ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा हमारी चेंज इन लेंथ आ गई और इसका यूनिट भी क्या होगा,
मीटर होगा। लेंथ का यूनिट भी बेटा आपके पास क्या है, मीटर होता है। तो ये आपने जो है इसका यूनिट साथ लिख दिया, तो ये आपकी चेंज इन लेंथ यानी जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 8.3 था वो बेटा कंप्लीट हो गया है। बेटा हमारे पास मीटर में जो है इसकी चेंज इन लेंथ का आंसर आ गया है। वैसे तो इसका यूनिट मीटर ही होता है, लेकिन बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो सेंटीमीटर है। तो आपने इसको बेटा अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज इस तरह से करना है, अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो उसके लिए बेटा ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपके पास जो आंसर आया है 0.001 मीटर। इसको बेटा सेंटीमीटर में अगर चेंज करना है तो सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.001 और मीटर को बेटा सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप 10 की पावर 2 लगाते हैं प्लस का, तो ये क्या बन जाता है सेंटीमीटर। जब 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा या 10 की पावर 2 लिख लें या बेटा इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू मीटर में आई होती है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 100 पे डिवाइड करते हैं। तो इसको बेटा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो असल में बुक में ये आंसर दिया हुआ है। वैसे आप ये भी कर लें तो आपको बेटा पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, किसी भी जगह से कोई मसला हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अगर इनके नोट्स चाहिए PDF फाइल में तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।